आप सबको आशीष अच्छी लगती है ना? जब भी हम प्रार्थना करते हैं, हम आशीष के लिए लोग प्रार्थना करते हैं, लॉर्ड ब्लेस मी, परमेश्वर मुझे ब्लेस करे। साम में भी बहुत लिखा है इसके बारे में कि परमेश्वर की आशीष सब पर हो। जब किसी का बर्थडे होता है, आप बच्चे को या आप खुद सामने आते हैं, चाहते हैं कि पासवान ब्लेस करें आप, है ना? आप नई कार लेते हैं, नई बाइक लेते हैं, परमेश्वर की आशीष चाहते हैं कि वो उसको आशीष करे, ब्लेसिंग। तो ब्लेसिंग होती क्या है? क्या ब्लेसिंग होती क्या है? ब्लेसिंग ये है कि जो भी मैं करना चाहता हूं वो हो जाए, है ना? जो मेरी मनोकामना है वो हो जाए, है ना? वो पूरी हो जाए। जो भी मैं चाहता हूं, जिस चीज से मुझे खुशी मिले, वो हो जाए, है ना? तो बाइबल में हम देखते हैं तो दो प्रकार की आशीषें होती हैं। एक है आत्मिक आशीष, एक है शारीरिक आशीष, है ना? आत्मिक आशीष अलग है, शारीरिक आशीष अलग है। और अगर हम शारीरिक आशीष के बारे में अगर हम बात करें तो हम सबको एक तरीके की आशीष नहीं मिलती, है ना? जैसे ये सोवियत रशिया नहीं है कि 1960 में सबके पास घर होंगे तो एक जैसे घर होंगे, सबके पास एक जैसी साइकिल होगी। ऐसा नहीं है ना? हम में से बहुत लोग हैं जिनकी शादी हो गई, बहुत लोग हैं जिनकी शादी नहीं हुई है, बहुत लोगों के पास बच्चे हैं, बहुत लोगों के पास बच्चे नहीं हैं, है ना? बहुत लोग अच्छी नौकरी कर रहे हैं, बहुत से लोग अच्छी नौकरी नहीं कर रहे हैं। कोई अमीर है, कोई ज्यादा अमीर नहीं है। तो जो शारीरिक आशीष है, ये सबको ये इसमें कोई समांतर नहीं है कि सबको एक सा ही मिले, ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जीवन हमारा नहीं है। आने वाला जो हमारा जीवन है, वहां पर परमेश्वर ने हमें समांतर आशीष दी है। हम सबको जितनी आशीष मिलनी चाहिए थी, सारी मिल चुकी हैं। अगर हम देखेंगे, अगर हम कलाम में जाएंगे, इफिसियों में, उसका 3रा वर्ष कहता है, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने मसीह में स्वर्गीय स्थान में सब प्रकार की आत्मिक आशीष दी है। उसने सब प्रकार की आत्मिक आशीष दी है, मतलब जो हमें मिल चुकी है, इससे ज्यादा और कुछ है ही नहीं। बिल्कुल चरम सीमा तक हमें परमेश्वर ने पहुंचा दिया है कि अब आप वो खोल ही नहीं सकते, इससे ज्यादा कुछ है ही नहीं। जो आपको मिलना चाहिए, जो परमेश्वर ने आपको देना था, उससे ज्यादा सब कुछ दे दिया है। उसकी आशीष आपको मिल चुकी है, आत्मिक आशीष। और कैसे आत्मिक आशीष मिली है? अगर हम वचन में जाएंगे तो लिखा कि उसने किस तरीके से उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात अपराधों की क्षमा उसके उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है। और हम सब जानते हैं, अभी हमने गुड फ्राइडे ईस्टर मनाया है, कि कैसे परमेश्वर ने अपने जीवन के द्वारा हमें वापस खरीदा है, लिया है शैतान की चुंगल से। तो जो भी है, हमें जितनी भी आशीषें मिलनी थी, जो भी आशीष है, वो परमेश्वर हमें दे चुका है। परमेश्वर की आशीष हमें मिल चुकी है। शारीरिक आशीष नहीं, आत्मिक आशीष। मतलब आत्मा में आत्मिक आशीष के उसमें कोई ऊंचा नहीं है, कोई नीचा नहीं है। और ये बहुत गंभीर सी बात है, क्योंकि कभी कभी आप सोचते हैं कि मैं अपने दोस्त को बताऊं ये प्रभु यीशु मसीह के बारे में, लेकिन नहीं, मैं कैसे बता सकता हूँ, मुझे तो कुछ ज्यादा पता नहीं है। अपने पासवान के साथ ले सकता हूँ। नहीं नहीं नहीं, आपको भी उतनी ही आशीष मिली है, आप भी वचन बांट सकते हैं। आप कोशिश कीजिए, है ना? 2-3 बार आप नहीं बांट पाएंगे, धीरे धीरे प्रैक्टिस कीजिए और वचन में जाइए, जो उसके प्रश्न होते हैं उसके सवाल खोजिए, और आप कर पाएंगे। क्योंकि आशीष हम सबके पास है। हम सबको परमेश्वर ने ऊपर उठा दिया है। उसने ये नहीं देखा कि मेरी काबिलियत क्या है, उसने ये नहीं देखा कि मैं कुछ कर सकता हूं या नहीं कर सकता हूं, मैं लेजी हूं या कैसा हूं, मेरा कैरेक्टर कैसा है। उसने केवल यीशु मसीह के कैरेक्टर को लेके मुझे आशीषित कर दिया है। सबसे बड़ी बात यह है। तो मुझे आशीष होने में मेरा कुछ भी योगदान नहीं रहा है। जो योगदान था वो परमेश्वर का योगदान है। तो इसीलिए पौलुस, जो चर्च है
इफिसियों में उसको वो कहता है कि जो भी हो इस संसार में, लेकिन आपका आसमानी धन तो बहुत बड़ा है, आपको तो पूरी आशीषें मिल चुकी हैं, और एक दिन आप जाओगे, वो आशीष आपके साथ जाएंगे। जब आप जाओगे, आशीष आपके साथ जाएंगे। जो इस संसार की जो आशीष होती है, वो कुछ समय तक रहती है, फिर वो चली जाती है, या उन आशीषों को छोड़ के आप चले जाते हैं, है ना। तो संसार की आशीष है में हम लोग ज्यादा ध्यान देते हैं, जो जाने वाली है। जो आत्मिक आशीष है वो हमेशा हमारे साथ रहती हैं, है ना। और ये जो हमारी जो है, जैसे जो आत्मिक जो आशीषें हैं, जैसे जैसे हम जैसे पापों से क्षमा, हमें परमेश्वर ने अपना एक एक बच्चा बनाया है। यहाँ पर एक वर्स में पढ़ता हूँ, यहाँ पर जो लिखा है कि 5वीं आयत में, और अपनी इच्छा के भले अभिप्राय के अनुसार हमें अपने लिए पहले से ठहराए कि यीशु मसीह के द्वारा हम उसके लोबालक पुत्र हो। उसने हमें ये मौका दिया कि हम उसके पुत्र बन जाए। आजकल की बहुत सारी जो ट्रांसलेशन है, स्पेशली इंग्लिश, वो इंक्लूसिव लैंग्वेज में ज्यादा विश्वास करती हैं। यहाँ पर सन का वर्ड है, बेटा है, तो बेटा ही क्यों हो, बेटा बेटी भी होना चाहिए ना, है ना। तो उन्हें यहाँ पर बहुत सारे ट्रांसलेशन बेटा और बेटी लिखा है, जो कि सही नहीं है, क्योंकि बाइबल में बेटी का नाम नहीं है, बेटे का नाम है। अगर हम उसको इंक्लूसिव लैंग्वेज कर लेंगे, ट्रांसलेट कर लेंगे, तो उसका जो 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 ट्रस्ट है, उसके पीछे उसको हम लोग खोल देंगे। यहां पर क्यों फर्क पड़ता है? क्योंकि परमेश्वर ने मुझे अपना बेटा चुना है, ठीक है। अगर परमेश्वर ने मुझे अपनी बेटी चुना होता, तो उस कल्चर में चीजें अलग हो जाती। अगर एक बाप ने बेटी को अडॉप्ट किया है, वो बेटी फिर किसी और की हो जाएगी, उसको बेटी देना पड़ेगा, शादी करानी पड़ेगी। लेकिन बेटा दिया, लेकिन बेटे के समान किया है ना। तो बेटा जो है, बेटे के लिए एक बाप 4 चीजें करता है। उसका पहले तो उसका भरण पोषण करता है, उसको पढ़ाता है, लिखाता है ना। उसके बाद जब सही समय होता है, तो उसकी शादी कराता है ना। और उस समय का जो कॉन्टेक्स्ट था वो ऐसा था कि आजकल तो क्या होता है, उनकी आपने शादी करी, फिर लड़के ने अपना घर ढूंढा और वो अलग हो गए। लेकिन उस समय ऐसा नहीं होता था। उस समय कैसा होता था, आपका घर है, तो आप जाओगे, आप मंगनी करके आ जाओगे। मंगनी करने के बाद आप वापस अपने घर में आओगे, अपने पिता के घर में। अपने पिता के घर में आप एक और कमरा बनाओगे, या तो ऊपर छत पे या साइड में उसका एक्सटेंशन बनाओगे, वो आपका घर होगा। जब वो घर बन जाएगा, तब आप शादी के लिए जाओगे, शादी की पार्टी होगी, अपनी वाइफ को लेके अपने पिता के घर में, जहां पर आपका हिस्सा है, वहां पर आप जाओगे और वहां पर आप रहोगे। इन सब बातों के जरिए से परमेश्वर ने अपना प्लान हमारे लिए दिया है ना। उसने भी यही कहा है कि यीशु मसीह, है ना, कलीसिया यीशु मसीह की पत्नी है, परमेश्वर के साथ पर यीशु मसीह ऊपर है, और वो हमारे क्या कर रहा है, घर बना रहा है। जब वो घर तैयार हो जाएगा, तब वो हमें लेने आएगा, फिर हमें लेके वो अपने पिता के घर में, जहां पर उसका जो है, और जहां पर हमारा जो है, वहां पर हम लोग एक साथ रहेंगे, है ना। तो उसने हमें ये पुत्र बनाया है। तो पुत्र अगर होता है, तो एक बाप की रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग होती है उसके पुत्र के लिए, ठीक है। तो उसने ये सब किया हमारे लिए, ये सब किया हमारे लिए। हम लोग इतना अफोर्ड नहीं कर सकते कि दिल्ली में अपना घर खरीदें, और सब लोग बोलते हैं, मेरे पुलिस ही बोलते हैं, यहाँ पहली चीज आपको करनी चाहिए, अपने लिए घर बनाओ। अभी हमें एक घर शिफ्ट करना पड़ा,
फिर सारे लोग बोले थे अपने लिए घर क्यों नहीं बनाया। मैं इनको क्या बताऊं, हमारा घर बन रहा है, हमारा घर ऊपर बन रहा है? और जब समय आएगा तो चले जाएंगे। यहाँ पर यहाँ टाइम यहाँ पैसे वेस्ट करने का की क्या जरूरत है? यहाँ क्यों पैसा लगाए, ऊपर लगाएंगे धन अपना, वहां पर हमारा घर है। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर परमेश्वर की आशीषें है, परमेश्वर की शारीरिक आशीषें भी हमारे पास है ना। लेकिन परमेश्वर की जो शारीरिक आशीषें हैं जो हमें मिलती है, उसके बारे में मैं पढ़ूंगा 4वीं आयत में। जैसा हमने इस जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया है कि उससे निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हो। तो परमेश्वर का एक पर्पस है मेरे और आपके लिए कि हम पवित्र और निर्दोष रहें, कि मैं पवित्र रहूं और मैं निर्दोष रहूं। तो जो कुछ भी परमेश्वर आपको देगा वो आपको पवित्र और निर्दोष, ये आपका गोल है, वो वहां तक पहुंचने के लिए देगा। हमारी खुशी के लिए नहीं देगा, क्योंकि उसको पता है हमारी खुशी कुछ और है ना। एक छोटे बच्चे से आप पूछ लीजिएगा 5 साल का या 10 साल का है, बोलो कि क्या चाहिए, बोले मुझे चॉकलेट चाहिए और मुझे बहुत सारी चॉकलेट चाहिए। अगर आप उसको बहुत सारी चॉकलेट दे दोगे क्या वो खुश होगा? नहीं। उसने मांग लिया लेकिन वो खा नहीं पाएगा उतनी सारी चॉकलेट्स, है ना। टॉय स्टोर में जाएगा, मुझे सब चाहिए, सारे टॉय चाहिए। अब सारे टॉय उसको आप दे दो खरीद के, एंजॉय करेगा? बिल्कुल नहीं, है ना। तो वैसे हम लोग भी हैं, हम लोग भी सोचते हैं कि इस चीज में हमारी खुशी है, इस चीज में हमारी खुशी है। हम परमेश्वर से मांगते हैं, नहीं मिलता है, क्योंकि परमेश्वर जानता है उसमें हमारी खुशी नहीं है। परमेश्वर का उद्देश्य है पवित्रता। किस चीज से मुझे पवित्रता के मैं किस चीज से ज्यादा पवित्र हो सकता हूँ, किस चीज से मैं ज्यादा निर्दोष खड़ा हो सकता हूँ परमेश्वर के सामने, वो चीज है वो मुझे जरूर मिलेगा। आत्मिक जो ब्लेसिंग्स हैं, आशीष है, वो पूरी भरपूर के परमेश्वर ने दे दी। लेकिन शारीरिक जो ब्लेसिंग्स हैं, है ना, आप अचंभा करते होंगे कि ऐसा क्यों है कि उसको मिल गया मुझे क्यों नहीं मिला। खैर, क्योंकि परमेश्वर का मुख्य वो नहीं है क्या कि आप खुश रहे। कभी कभी हम जो विश्वासी हैं, हम लोग भी यही गलती करते हैं। हम सोचते हैं कि हम विश्वास में आ गए, हमने बहुत बड़ा फेवर कर दिया परमेश्वर के ऊपर, मैं पहुंच गया हूं परमेश्वर में, चर्च आ गया हूं, अब आप मुझे खिलाओ पिलाओ, जो मुझे चाहिए मुझे दो। अगर नहीं मिलेगा मैं फास्ट करूंगा ताकि जो मुझे चाहिए वो आप मुझे दो। ये क्या बात होती है? लेकिन हम सब लोग कभी कभी इस मोड में चले जाते हैं, ये मुझे चाहिए, ये मुझे चाहिए, परमेश्वर की आशीष में चाहिए। और बहुत सारे मैसेजेस आते हैं यूट्यूब में बेकार से, जो कहते हैं कि आप परमेश्वर से आप ठीक से नहीं मांग रहे, ठीक से मांगो वो सब कुछ आपको देगा। बाइबल तो ऐसा नहीं कहती है ना, बाइबल तो ऐसा नहीं कहती है। लेकिन फिर भी हम उसमें हो जाते हैं कि परमेश्वर का एकमात्र काम है कि वो मुझे खुश करे, वो मुझे खुश करे ताकि मुझे जो चाहिए, जिससे मुझे खुशी मिलती है, वो मुझे मिले ताकि मैं खुश हूं। बिल्कुल ऑपोजिट गॉस्पेल। हमारा काम है परमेश्वर को खुश करना, उसका काम नहीं है ना। और हमें जो खुशी का जो स्रोत है वो परमेश्वर है, कोई और नहीं है। हम परमेश्वर में खुश होते हैं, हम वस्तुओं में या चीजों में या रिलेशनशिप्स में खुश नहीं होते, खुश केवल परमेश्वर में होते हैं। हम लोग आजकल के समाज में हम लोग बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस ले लेते हैं। पहले हम लोग क्या कहते हैं, पहले की शादियां बहुत चलती थी क्योंकि लोगों को पता था क्या एक्सपेक्टेशंस हैं। अब हम लोग स्पाउस से हर एक चीज डिमांड करते हैं, इमोशनल सपोर्ट भी करे, है ना, मुझे खिलाए पिलाए भी, और क्या कहते हैं जो मेरा पर्सपेक्टिव है उसी के साथ वो जिए, हमारा माइंडसेट भी सेम हो। नहीं होगा दो लोगों का, क्यों होगा? शादी अलग चीज है, उसको आपका रोल अलग है, उसका रोल अलग है। आफ्टर दैट यूर इंडिपेंडेंट पीपल, राइट, है ना। आपको खुशी जो परमेश्वर से मिलनी चाहिए वो आप एक दूसरे से डिमांड कर रहे हो, वो नहीं मिलने वाली।
वो केवल परमेश्वर के साथ ही मिलती है आपको। इमोशनल सेटिस्फैक्शन कोई इंसान नहीं दे सकता आपको, वो स्पिरिचुअल सेटिस्फैक्शन पे डिपेंडेंट है। आपको परमेश्वर आपके जीवन में नहीं है, इसीलिए आप वो प्यार अपने स्पाउस से ढूंढ रहे हैं, वो नहीं मिलने वाला आपको। तो ये है कि परमेश्वर का जो 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 ब्लेसिंग्स हैं, जो अर्थली ब्लेसिंग्स हैं, वो हमें मिलती हैं, वो देता है, लेकिन उसका पर्पस मुझे खुश करने का नहीं है। उसका पर्पस है कि मैं पवित्र बनूं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं पवित्र बनूं। मैं कितने सालों से पास्टर हूँ, और कभी कभी बहुत सेवा करी, और कभी कभी सारा कुछ दिमाग में आ जाता है कि परमेश्वर, अब तो मैंने तो बहुत सेवा करी, अब कुछ फेवर करना चाहिए आपको, है ना, मेरी तरफ, है ना। अभी हमें 2-3 महीने पहले हमारा जो लैंडलॉर्ड था, उसने बोला कि आपको घर खाली करना है। बोला कि परमेश्वर यही मौका है, हमें नया घर दिला दो। कुछ नहीं हुआ। प्रार्थना करी, कुछ नहीं हुआ, है ना। उसके बाद हमने सोचा कि हम द्वारका चलते हैं, वहां पर अच्छा बजट में है, बजट में भी है, घर है, अच्छे अच्छे घर देखे हमने, वंडरफुल हाउसेस हमारे बजट में भी है, लेकिन लैंडलॉर्ड किसी ना किसी बात पर मना किया जा रहा है। नहीं, यहाँ पर आप मीट नहीं खा सकते, या हमें केवल गवर्नमेंट सर्वेंट ही चाहिए। परेशान हो गए घर देखते 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 देखते। खैर, एक और घर था जो हमारे घर के पास ही है, उसको हमने देखा था एज अ लास्ट रिसोर्ट, अगर कुछ नहीं मिलेगा तो हम लोग यहाँ चले जाएंगे। ठीक है घर, नॉट बैड, लेकिन बस प्रार्थना करते रहे, परमेश्वर हमें अच्छा अच्छा दिखाओ, अच्छा दिखाओ, अच्छा दिखाओ। नहीं, फिर बाद में परमेश्वर की ओर से समझ आई मुझे कि हमारा जो जो घर है, उसके पास में एक छोटी सी कलीसिया है बुराड़ी में, और उसमें कम से कम 10-15 लोग आते हैं, और वो न्यू बिलीवर्स हैं, और वो हमने ही अमल शुरू की थी, और वहां पर हम लोग मिलते हैं एवरी संडे आफ्टरनून 1 बजे। ठीक है, तो मुझे लगा कि जब हम द्वारका शिफ्ट कर जाएंगे तो 30 किलोमीटर दूर हो जाएगा, तो शायद मैं लेजीनेस में वहां से इधर नहीं आऊं इन लोगों के बीच में, है ना। वीकनेस होती है हमें, इतनी धूप में, बड़ी धूप में, कि द्वारका से इधर आना, बस 10-12 लोगों के बीच में क्या वर्शिप करने के लिए। फिर मुझे प्लान समझ आया, परमेश्वर चाहता है कि इनके साथ में रहूं, तो वहीं पर घर दिला दिया मुझे, वहीं पर मेरे घर के 1 किलोमीटर के रेंज में, क्योंकि परमेश्वर मुझे कुछ नहीं करना चाहता, मुझे पवित्र करना चाहता है। परमेश्वर चाहता है कि मैं ज्यादा रिस्पॉन्सिबल बनूं। परमेश्वर चाहता है कि उसका जो काम है वो और अच्छी तरीके से हो मेरे जीवन के द्वारा। तो आशीष है, जैसे मैं चाहता था वैसे नहीं, लेकिन जैसा परमेश्वर चाहता है। और हम शिफ्ट करके बहुत ही खुश हैं, बहुत ही खुश हैं, बहुत ही खुश हैं, क्योंकि अब जब हम घर में शिफ्ट किया तो सब चीज हमारे घर के नीचे ही है। डिपार्टमेंटल स्टोर्स नेक्स्ट है, राइट साइड में अमित टेलर बैठा है, दूध दूध सब, मतलब आप बस आवाज लगाओ, टोकरी नीचे डालो, उसमें लोग डाल देते हैं, आपका सामान आ गया। कंफर्ट ही कंफर्ट, ये परमेश्वर की ब्लेसिंग्स है ना। लेकिन हमारा मन कुछ और चाहता है कभी कभी, है ना। हमारा मन अपने कंफर्ट जोन की तरफ आता है, लेकिन परमेश्वर का जो काम है वो मुझे आगे बढ़ाने के लिए चलता है, आत्मिक रीति से आगे बढ़ाने के लिए वो काम करता है। तो आज आप भी सोच रहे होंगे कि मैं भाई परेशान हूं, नौकरी ट्राई कर रहा हूं, नहीं मिल रहा है। धैर्य रखिए, परमेश्वर ने रखी आपके लिए नौकरी। शायद आप नहीं जा रहे होंगे, आपको लगता होगा कि वो सही नहीं है मेरे लिए, या वो थोड़ी सी छोटी सी नौकरी है, मजा नहीं आएगा। प्रार्थना कीजिए, वही आपके लिए। परमेश्वर का कुछ प्लान है वहां पर आपके लिए, कोई ना कोई प्लान है, क्योंकि परमेश्वर आपको पवित्र बनाना चाहता है। और ऐसे ही जीवन में परमेश्वर हमें पवित्र बनाता है, हमारे सामने चीजें लाके, ताकि हम सही निर्णय ले सकें। तो हम लोग बहुत ही फॉर्चुनेट हैं, हम जो मसीही लोग हैं, कि आत्मिक ब्लेसिंग्स तो पूरी हमें मिल चुकी हैं,
लेकिन प्रभु हमें छोड़ता नहीं है। शारीरिक ब्लेसिंग्स भी वो देता रहता है जितनी हमें चाहिए, और हम बिल्कुल संतुष्ट रहते हैं, बिल्कुल खुश रहते हैं। बस जब हम पाप करते हैं तब गड़बड़ हो जाती है। जैसे यीशु मसीह ने कहा कि कल की चिंता मत करो, कल की चिंता मत करो। अगर हम कल की चिंता नहीं करेंगे तो हम में से कितने लोग आज खुश रहेंगे? सभी खुश रहेंगे, क्योंकि चिंता कब की है? अब क्या कहते, अभी की तो चिंता नहीं है ना हमारे दिमाग में। कल के बारे में चिंता है ना। जो भी चिंता है कल के लिए ना, कि कल हम क्या खाएंगे, कल हमें नौकरी मिलेगी नहीं मिलेगी, कल होगा नहीं होगा। तो परमेश्वर कहता है आज मैं तुम्हें देख रहा हूं ना, कल भी देखूंगा, डोंट वरी। आज देख रहा हूं, कल भी देखूंगा। और जिस घर के पीछे हम लोग इतने परेशान थे, वो घर हमें 1-2 दिन के अंदर ही ओके हो गया था, लेकिन हम शिफ्ट नहीं कर रहे थे। मतलब परमेश्वर डिले नहीं करता, हम लोग डिले करते हैं। हम लोग डिले करते हैं, परमेश्वर नहीं करता। ठीक है, तो इसी शब्दों से पौलुस इस कलीसिया को बता रहा था कि आपको हताश नहीं होना है ना। इन संसार में तो परमेश्वर आपको देख रहा है, लेकिन संसार के बाद जो आने वाला कल है उसमें पूरी आत्मिक जो ब्लेसिंग्स है वो परमेश्वर आपको दे चुका है, आपको दे चुका है। और बहुत बार पौलुस और पतरस इस बात की कहते हैं कि हमारी नजरें ऊपर होनी चाहिए जहां पर परमेश्वर विराजमान है। इस संसार में नहीं, संसार तो वही जाने वाला है, ये संसार जाने वाला है। इस संसार की, इस संसार को आप मत देखिए बराबर। संसार पे अगर नजर रहेगी तो स्ट्रेस रहेगा और आपका पर्सपेक्टिव बिल्कुल अलग हो जाएगा। संसार को देखेंगे, आपको दिखेगा कि अमेरिका की वॉर चल रही है ईरान में, स्टेट ऑफ हॉर्मुज बंद है, गैस प्राइस बढ़ने वाली है, 1000 रुपये ऑलरेडी बढ़ चुका है, फ्यूल और बढ़ चुका है, ये सब हो चुका है। लेकिन आप ये सब छोड़ के परमेश्वर की ओर देखोगे तो आपको क्या दिखेगा? आपको दिखेगा कि हमारा देश और गरीब होता जाएगा। लेकिन ये गरीबी तो लोग हैं जो परमेश्वर के पीछे चलते हैं। हालेलुया, यस। जो जितना अमीर हो जाता है परमेश्वर से दूर होता रहता है। तो परमेश्वर का आप देखिए कि कैसे सिचुएशन को वो ऐसा करेगा ताकि सब लोग प्रभु के वचन को समझ लेंगे, जान लेंगे। जब पीड़ आएगी तब परमेश्वर के पीछे आएंगे। जब उनके किचन में खाना नहीं होगा तब वो परमेश्वर के पीछे आएंगे। तो परमेश्वर की नजर से आप देखिए, सब चल रहा सी, सब ठीक है, एवरीथिंग इज ऑलराइट। बस हमें अपना पर्सपेक्टिव बदलना है, हमें पर्सपेक्टिव बदलना है। जब तक हम अपना पर्सपेक्टिव नहीं बदलेंगे तब तक हम स्ट्रेस में हम लोग जीते रहेंगे और सोचेंगे कि परमेश्वर हमें कोई आशीष नहीं दे रहा है। नहीं, परमेश्वर आपके साथ है, आपको आशीषित करता है, आपको आशीषित करता रहेगा। बस हमें अपना नजरिया, अपना पर्सपेक्टिव बदलना है ताकि हम उसको समझ पाए, उसके प्लान को समझ पाए। जो वो मेरे जीवन के द्वारा करवाना चाहता है उसको मैं समझ पाऊं और उसको करूं। परमेश्वर आपको आशीष दे। आमीन।